कृष्ण। किसी जमाने में मथुरापुर राजा उग्रसेन का राज था। उसके पुत्र का नाम था कंस और कन्या का देवकी। कंस बड़ा ही क्रूर था। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। एक दिन वसुदेव, देवकी, तुम्हारा विवाह तो बड़ी शान से संपन्न हुआ। चलो अब राजमहल चलते हैं। हाँ, जरूर। जब कंस अपने रथ पर सवार उन दोनों को ले जा रहा था, अचानक एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे कंस, तुम्हारी मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों निश्चित है। क्या उसका बच्चा मुझे मारेगा? पर वो जिंदा रहे तब ना, मैं उसे ही मार देता हूं। नहीं, रुको, छोड़ दो उसे। तुम्हें सिर्फ 8वें पुत्र से डर है ना? मैं तुम्हें हमारे सारे बच्चे दे दूंगा। ठीक है। जब वे राजमहल पहुंचे, कौन है वहां? इन दोनों को कारागृह में डाल दो। कुछ महीनों बाद पहला बच्चा। देवकी, उसे मुझे दे दो। नहीं भ्राताश्री, इसे मत मारो। मुझे इसे मारना ही होगा। समय के साथ कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। जब 7वें पुत्र का जन्म हुआ तो उसे गोकुल में नंद गोपाल की पत्नी रोहिणी को सौंप दिया गया। और जब कंस कारागृह में आया, कंस, इस बार तो मृत बच्चा जन्मा है। तो फिर अगला बच्चा 8वां है, जो मुझे मारेगा, इस महावीर कंस को। इन्हें जंजीरों से जकड़ दो। कुछ महीने पश्चात आधी रात, कितना सुंदर बच्चा है। अरे, ये क्या? मेरी जंजीरें खुल गई, दरवाजे भी खुल गए। चमत्कार है। इस बच्चे को भी मुझे मेरे मित्र नंद गोपाल को सौंपना होगा। बच्चे को लेकर वो बाहर निकला। पर मैं यमुना नदी पार कैसे करूंगा? पर अचानक पानी हट गया और बीच बने रास्ते से वसुदेव गोकुल पहुंच गया। अरे, बच्चे की रोने की आवाज। यशोदा ने शायद कन्या को जन्म दिया है। कंस कन्या को नहीं मारेगा। मैं इसे ले जाता हूं। अगले दिन जब कंस कारागृह में आया, कंस, ये कन्या कैसे तुम्हें मार सकती है? इसे छोड़ दो। कंस ने उस कन्या को उठाया, पर वो बचकर आकाश में उड़ गई। तुम्हारा वध करने वाला अभी जीवित है। उसी समय गोकुल में अरे सुनो, नंद गोपाल के यहाँ एक सुंदर बच्चा जन्मा है। हाँ, और उसका नाम भी कितना सुंदर है, श्री कृष्ण। कंस ने वसुदेव और देवकी को तो आजाद कर दिया, परंतु उसके 8वें पुत्र को मारने का निश्चय किया। जाओ, उन सभी बच्चों को मार दो जिनका जन्म कल हुआ है। पूतना ने सभी बच्चों को जहर पिलाकर मार डाला। एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर वो गोकुल आई तो उसने कृष्ण को देखा। ये तो अकेला है। चलो, इसे भी जहर पिलाती हूँ। जब यशोदा वहां आई, हे भगवान, कृष्ण कहाँ गया? कहाँ गया मेरा लाल? अरे बाप रे, उसके पास पड़ी ये औरत कौन है? अरे, ये तो उसे अपना दूध पिला रही थी। तब तो ये जरूर पूतना ही होगी।
चलो अच्छा हुआ ये मर गई, सबकी जान छूटी। कई साल बीत गए। छोटा कृष्ण बड़ा हो रहा था, सभी का लाडला बन गया था, पर हर दिन उसकी शरारतें तो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन, कृष्णा, कृष्णा, कहाँ हो तुम? अरे ये क्या कर रहे हो? मिट्टी खा रहे हो? चलो मुंह खोलो, चलो खोलो जल्दी। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उसमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन हुए। चलो मेरे लाल, मैं तुम्हें माखन देती हूँ। माँ, मुझे और बहुत सारा चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जाओ बाहर जाकर बलराम के साथ खेलो। देवकी के 7वें पुत्र बलराम का पालन रोहिणी ने किया। जब कृष्ण अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, मुझे माखन चाहिए। चुपके से एक घर में घुसकर उन्होंने माखन खाया। सभी गोपिकाओं ने यशोदा से शिकायत की। तुम दिन ब दिन ज्यादा ही नटखट होते जा रहे हो। मैं तुम्हें अब इस ओखले से ही बांध कर रखती हूँ। हाँ, सिर्फ बलराम ही मुझे इससे मुक्त कर सकता है। मैं उसी के पास जाता हूँ। वो ओखला 2 पेड़ों के बीच फंस गया। पूरी ताकत लगाकर कृष्ण ने उसे खींचा और दोनों पेड़ गिर गए। एक बार बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। तब लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी करा अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया और लोगों को बचाने के लिए एक छत बना दिया। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने गोधन की रखवाली कर रहे थे, मेरी गाय मर गई। उस नदी का पानी पिया जहाँ वो कालिया रहता है। उस कालिया को मारकर ही हम सब चैन से रह सकते हैं। नहीं, मत जाओ कृष्ण, रुक जाओ। मैं ये समस्या ही खत्म कर देता हूँ। नहीं, मत जाओ कृष्ण, रुक जाओ। कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया कृष्ण? खबर मिलते ही सभी लोग वहां पहुंच गए, पर देखा तो कृष्ण कालिया के सिर पर आराम से खड़ा था। कृष्ण की आज्ञा से कालिया हमेशा के लिए वहां से चला गया और सभी चैन से रहने लगे।